इट इज इनसेंसिटिव यार। या तो है कि आपने बहुत बड़ी राशि बचा दी सरकार के बजट के लिए, ठीक है, भारत मंडपम बनेंगे जिससे ये बनेगा वो बनेगा। अरे साहब, कोई 2000 नहीं बचे होंगे बेचारे वेटरन्स, जो 65-62 के तो खत्म हो गए, 47 के खत्म हो गए, 65 के युद्ध के शायद कुछ जिंदा होंगे, 71 के युद्ध के काफी जिंदा होंगे जिनकी नुकसान क्षति हुई शरीर की, और कारगिल के जिंदा होंगे। आप उनसे पैसे निचोड़ना चाहते हैं? मैं नहीं समझता कि निर्मला सीतारमण जी ने ये डिटेल देखा है या ओवरलुक हो गया है उनसे। वो हमारी रक्षा मंत्री रही हैं, वो हमारी वित्त मंत्री हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब उनको ये चीज़ पता चलेगी, उनके ध्यान बिंदु उस तरफ केंद्रित किया जाएगा तो वो उसको खुद ठीक कर देंगे। इसको ठीक सरकार को कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक संकेत बहुत गलत देता है। फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ, आर्मी चीफ, भारत के पहले फील्ड मार्शल, वर्ल्ड वॉर 2 में वो बर्मा में लड़े थे जापानियों के खिलाफ और उनके पेट में बस्ट ऑफ मशीन गन बुलेट लगा था। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची, केवल उनकी विल पावर थी कि वो फाइट हुए, वापस पांव पे खड़े हो। तो उस वक्त फौज ने बोला कि हम ऐसे बहादुर सैनिक को जाने नहीं दे सकते। सन 2026 के बजट पास हो गया है और उसके बाद हम सब जानते हैं पार्लियामेंट में बड़े हंगामे हुए हैं। इन हंगामों के चलते एक छोटा सा प्रावधान है उस बजट के अंदर जो कि अननोटिस चला गया, लेकिन जिससे बहुत सदमा पहुंचा है हमारी सशस्त्र सेनाओं को, हमारे वॉर वेटरन्स को, खासकर वो जो लड़ाई में वुंडेड हो चुके हैं, घायल हुए हैं। देखिए, वॉर वुंडेड की 2 कैटेगरीज होती हैं। एक जिनको शरीर को इतनी क्षति पहुंची है कि उनको बोर्ड आउट कर दिया जाता है कि भैया तुम तो अब चल भी नहीं सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो आपको बोर्ड आउट कर देते हैं, लेकिन उनको फुल पेंशन मिलती है, डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है और इनकम टैक्स नहीं चार्ज किया जाता कि आप वो बोर्ड आउट हो गए। एक दूसरी कैटेगरी इसमें थी वॉर वुंडेड, जो कि जंग में घायल हुए, जंग में जिनके पेट में बस्ट ऑफ बुलेट लगी है, आंख निकल गई है, उड़ गई है, टांगें उड़ गई हैं, पांव उड़ गए हैं, हाथ उड़ गए हैं, ऐसे, लेकिन वो फिर भी वो चल फिर सकते हैं। और जो मेडिकल बोर्ड है वो लगता है कि भाई ऐसे आदमी को घर नहीं भेजना चाहिए। एक तो गलत संकेत जाता है कि लड़ाई में घायल हो जाओगे, बेवकूफ हो, तुमको उठा के ऐसे छिटकेंगे जैसे दूध में से मक्खी। और देखिए, जो लड़ाई लड़ चुके हैं उनके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, वो कॉम्बैट एक्सपीरियंस वैल्यूबल है हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए। खासकर हायर रैंक्स पे मेरे हाथ पांव की उतनी जरूरत नहीं होती जितने मेरे दिमाग की, मेरे तजुर्बे की जरूरत होती। इस कैटेगरी में मैं आपको कुछ नाम सुनाऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ, आर्मी चीफ, भारत के पहले फील्ड मार्शल, वर्ल्ड वॉर 2 में वो बर्मा में लड़े थे जापानियों के खिलाफ और उनके पेट में बस्ट ऑफ मशीन गन बुलेट लगा था। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची, केवल उनकी विल पावर थी कि वो फाइट हुए, वापस पांव पे खड़े हो गए। तो उस वक्त फौज ने बोला कि हम ऐसे बहादुर सैनिक को जाने नहीं दे सकते। उनको रखा फौज में। ही रोज टू बी द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इंडियाज फर्स्ट फील्ड मार्शल, जिसने कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े जो हमने किए थे हमारी सशस्त्र सेनाओं में, वो उनकी रहनुमाई कर रहे थे। ठीक है साहब, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, वन ऑफ आवर बेस्ट फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ वॉर वुंडेड थे। आप उनके ऊपर इनकम टैक्स लगाना चाहते हैं कि हाय हाय इनकम टैक्स नहीं दिया। जनरल टेपी रायना, आंख उड़ गई थी लड़ाई के अंदर, पूरी सर्विस निकाली अपनी
ग्लास की आंख से आर्मी चीफ बने। 62 के अंदर अगर किसी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था लद्दाख में तो जनरल टपी रायना ब्रिगेड कमांडर थे, वहां महावीर चक्र मिला था। तो सेना ने कहा हम ऐसे शूरवीरों को घर नहीं जाने देंगे, उनको रखेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, सम्मान देंगे, उनके लड़ाई के तजुर्बे का पूर्ण रूप से फायदा उठाएंगे। ठीक है, टांग चल रही है, हाथ चल रहे हैं, दिमाग चल रहा है। आर्मी चीफ बना। और एग्जांपल्स दूं, लेफ्टिनेंट जनरल योगी शर्मा, ग्रेनेडियर्स, श्रीलंका में माइन फॉरवर्ड से वो ऑपरेशन लीड कर रहे थे। माइन फटा, घुटने के नीचे से टांग उड़ गई। हिम्मत देखो, प्लास्टिक टांग लगी, चलना शुरू किया, सब कुछ किया और बोला साहब मैं अभी लड़ सकता हूं, मुझे मौका दीजिए। ठीक है साहब, वो ब्रिगेडियर बने, वो जनरल बने, वो आर्मी कमांडर रिटायर हुए सेंट्रल आर्मी कमांड के, और वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स इन द इंडियन आर्मी। एक और आला अफसर लेफ्टिनेंट जनरल पंकज जोशी, उनका भी माइन से जो है पांव उड़ गई थी, उनका पांव उड़ गया था और उनका भी नकली पांव लगा था। और वो नकली पांव के साथ लोगों ने वो बोला नहीं साहब मैं फौज नहीं छोड़ना चाहता, मुझे मौका दीजिए, मैं लड़ूंगा साहब। उनको साहब बोला बीपीटी दौड़ेगा, दौड़े, पास किया टेस्ट। ऐसे बंदे पे आपको इनकम टैक्स लगा के आप अथाह धनराशि पा जाएंगे। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल ओबरॉय, ऑल्सो आर्मी कमांडर सेंट्रल कमांड, टांग उड़ गई, प्लास्टिक की टांग यहां से नीचे। उस वक्त फौज ने कहा ऐसे शूरवीरों को हम घर नहीं जाने दे सकते, अगर घर जाने देंगे, निकाल बाहर करेंगे तो साहब एक रैंक एंड फाइल को मैसेज जाएगा, संकेत जाएगा, लड़ाई में पंगे मत लेना भाई, लड़ाई में आगे चार्ज मत करना, आगे से लीड मत करना। उड़ गए, टांग उड़ गई, पांव उड़ गया, हाथ पांव गए, आंख गई, छाती पेट में गोलियां लगी तो तुमको ये ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे दूध में से मक्खी जैसे बाहर करेंगे। वो गलत संकेत है साहब। कोई लड़ाका फौज ऐसा मैसेज नहीं भेज सकती रैंक एंड फाइल के अंदर। वो कहती है गो अहेड एंड फाइट बॉय। ठीक है, अब साहब प्रॉब्लम यह है कि हमें कहा जा रहा है, हमारे बाबू कुछ लोग हैं वो पता नहीं नए नए तरीके ढूंढते हैं कि कैसे फौज के ऊपर पैसा बचाया जाए। फालतू खर्चा हो रहा है फौज पे साहब, फालतू खर्चा हो रहा है साहब। वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं आपके लिए, आपको फालतू लगता है? इट इज इनसेंसिटिव यार। या तो है कि आपने बहुत बड़ी राशि बचा दी सरकार के बजट के लिए, ठीक है, भारत मंडपम बनेंगे जिससे ये बनेगा वो बनेगा। अरे साहब कोई 2000 नहीं बचे होंगे बेचारे वेटरन्स, जो 65-62 के तो खत्म हो गए, 47 के खत्म हो गए, 65 के युद्ध के शायद कुछ जिंदा होंगे, 71 के युद्ध के काफी जिंदा होंगे जिनकी नुकसान क्षति हुई शरीर की, और कारगिल के जिंदा होंगे। आप उनसे पैसे निचोड़ना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं साहब, इनकम टैक्स कमाएंगे उनसे। आप संकेत क्या दे रहे हैं? आपने सोचा भी है कि आप क्या बाबूगिरी के नीचे क्या कर दिया है हमने, क्या संकेत भेजा है अपनी सेनाओं को कि शरीर संभाल के रखना, उड़ गए तो फिर हम तुम्हें ऐसे छिटकेंगे, ऐसे जैसे दूध से मक्खी छिटकी जाती है। हमको तो और रिक्रूट कर लेंगे जिनकी पूरी बॉडी है, सब कुछ है। अब वो लड़े नहीं है तुम्हारे लिए, जब लड़के दिखाएंगे उस दिन हम भी देखेंगे कितने वीर हैं कितने नहीं है। लेकिन साहब मैं कहना ये चाहता हूं कि ये थॉटलेस एक्शन है। मैं नहीं समझता कि निर्मला सीतारमण जी ने ये डिटेल देखा है या ओवरलुक हो गया है उनसे। वो हमारी रक्षा मंत्री रही हैं, वो हमारी वित्त मंत्री हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब उनको ये चीज़ पता चलेगी, उनके
ध्यान बिंदु उस तरफ केंद्रित किया जाएगा तो वो इसको खुद ठीक कर देंगे। इसको ठीक सरकार को कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक संकेत बहुत गलत देता है। अरे साहब, मेरे कोर्समेट है, कितने सारे कोर्समेट हैं जिनकी हाथ नहीं, टांग नहीं, पांव नहीं। मेरा सबसे जिगरी दोस्त कर्नल पटोले, 4 गोली लगी थी साहब, कंधे में, पेट में, रीढ़ की हड्डी में। चलना फिरना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने कहा नहीं साहब, मैं फौज नहीं छोड़ना चाहता, मैं सिविल में नौकरी नहीं करना चाहता, फौज मेरा फर्स्ट लव था, लास्ट लव था, प्लीज मुझे सेवा करने दीजिए। और ऐसे बहादुर लोगों की जरूरत थी तो फौज ने पूरी सर्विस उसको करने दी। अब वो रिटायर हो गया है साहब। रिटायरमेंट के कितने साल के बाद उसको लगा कि अब तेरे को, तू बच गया, तूने हमको इनकम टैक्स नहीं दिया, अब तेरे को हम दिखाते हैं, बाबूस की गिरफ्त में आ गया है तू। बख्श दो साहब, अपनी फौज को बख्श दो, लड़ने दो, ऐसा माहौल बनने दो कि जिसमें हमारे लड़के दुश्मन की तरफ उमंग से जाएं। देखिए, एक दुनिया के प्रमुख एक्सपर्ट जो हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे, वो हैं सैमुअल हंटिंगटन, या थे। और उन्होंने एक कहा है सिविल सोसाइटी कॉवेनेंट। देखिए, सैनिक, देश उम्मीद करता है अपने सैनिकों के से जरूरत पड़े अपनी जान का बलिदान, प्राणों का बलिदान दे देंगे। हाथ गए, पांव गए, टांग गई, आंख गई, आंखें गई, कोई फर्क नहीं, तो उसको मोटिवेट करने के लिए, देश के लिए युद्ध लड़ने के लिए बगैर हेजिटेशन, बगैर हिचकिचाहट, सारे जो देश दुनिया के हैं अपनी फौजों को उनकी केयर करते हैं, उन्हें इज्जत बख्शते हैं। वो उन्हें कहते हैं गो एंड फाइट बॉय, डोंट लुक ओवर योर शोल्डर, अपने कंधे के पीछे झांक के मत देखना कि तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, वी विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली। अगर तुम शहीद हो गए, अगर तेरी हाथ गई, टांग गई, पांव गई, हम तेरा ख्याल रखेंगे, हम तुझे दुत्कार कर नहीं बात करें। ये सिविल सोसाइटी कॉवेनेंट, ये बाबूगिरी की वजह से हमें टूटता हुआ लग रहा है। कुछ हमारे बाबू हैं जो कि पैसे बचाना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है, वो डिफेंस बजट के लिए पैसे बचाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कितना पैसा बचाया है आपने 2000 वॉर वुंडेड घायल सैनिकों के ऊपर इनकम टैक्स लगा के? अमीर हो गए हो। बहुत खेद की बात है। मुझे पूर्ण विश्वास है निर्मला सीतारमण जी के पास जब ये चीज़ पहुंचेगी, रक्षा मंत्री जी के पास जब ये चीज़ पहुंचेगी, अपने आप ये जो गलती जो हुई है, ये जो अनायास में चूक हो गई है, इसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा, इसे करेक्ट किया जाएगा। जय भारत, जय हिंद।